नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लद्दाख की वादी गोलान में चीन और इंडिया की झड़पें जारी हैं। इंडियन और चीनी फौजियों की झड़प में कील लगी आहनी सुलाखों का इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि गन्नों और गोलियों का इस्तेमाल करने की बजाय कील लगी आहनी सुलाखों का इस्तेमाल क्यों किया गया। मंजर आम पर आने वाली एक तस्वीर में ऐसे देसी साख्ता हथियार दिखाई दे रहे हैं जिन्हें चीन और इंडिया की मुतराज़ा सरहदी इलाके वादी गुलवान में 15 और 16 जून की शब को होने वाली झड़प में मुबैना तौर पर चीनी फौजियों ने इंडियन फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वाज़ेह रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान वादी गुलवान में झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे और दोनों ममालिक की मुतनाज़ा सरहद पर किसी झड़प में हलाकतों का कम अज़ कम 45 बरस में ये पहला वाक़या है। चीन ने इस झड़प में अपने किसी फौजी के हलाक या ज़ख्मी होने का जिक्र नहीं किया है, ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे को हमले का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद गैर वाज़ेह है और जुग्राफियाई हालात में तब्दीली से इसमें रद्दो बदल होता रहता है। जुमेरात को मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में ऐसे देसी साख्ता हथियार नज़र आ रहे हैं जिन्हें बज़ाहिर लोहे की सलाखों पर कीलें लगाकर तैयार किया गया है। ये तस्वीर इंडिया और चीन की सरहद पर तैनात एक आला फौजी एहलकार ने BBC को फराहम की है और उनका कहना है कि ये हथियार चीनी फौजियों ने इस्तेमाल किए थे। दफाई तजिया नगार अजय शुक्ला ने, जिन्होंने सबसे पहले ये तस्वीर ट्वीट की थी, इन हथियारों के इस्तेमाल को बर्बरियत करार दिया था। आतशी असले की अदम मौजूदगी का सबब 1996 में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला वो समझौता है जिसमें मुतनाज़ सरहद पर कशीदगी को काबू में रखने की गर्ज से बंदूकों और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस तस्वीर को वसी पैमाने पर ट्विटर पर शेयर किया गया और कई सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर गम व गुस्से का इजहार किया। अलबत्ता चीनी या इंडियन हुक्काम ने इस पर किसी तरह का तबसरा नहीं किया है। मीडिया में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़प तकरीबन 14,000 फुट बुलंद पहाड़ों की उफ़क़ी ढलवानों पर हुई, जिसकी वजह से बाज़ फौजी नीचे तेज़ बहाव वाले दरियाए गुलवान में गिर गए, जिसका दर्जा हरारत 0 से भी कम था। बंदूकें कहाँ थीं? लद्दाख की गलवान वादी में आबो हवा इंतहाई सख्त है और बहुत ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या ये खित्ता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के मगरबी सेक्टर के साथ होता हुआ अक्साए चंद के करीब तक जाता है। इस मुतनाज़ इलाके पर इंडिया का दावा है मगर कंट्रोल चीन का है। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान बग़ैर रवायती हथियारों के ये पहली झड़प नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान 2100 मील लंबी गैर वाज़ेह सरहद या LAC पर इंडिया और चीन के दरमियान दूबदू लड़ाई की एक तारीख है। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी बार फायरिंग का तबादला 1975 में शिमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के एक दूर अफ्तादा दर्रे में हुआ था, जिसमें 4 इंडियन फौजी मारे गए थे। इस वाक़े को मुख्तलिफ साबिक़ सफारतकारों ने घात लगाकर हमला और हादसा करार दिया था। इसकी वजह 1996 का वो 2 तरफ़ा मुआहदा है जिसके तहत कोई भी फ़रीक LAC के दोनों जानब 2 किलोमीटर की हदूद में गोली नहीं चलाएगा, ना ही कोई धमाका खेज मवाद के ज़रिए कार्रवाई करेगा।
मगर हालिया हफ्तों के दौरान कशीदगी के दीगर वाक़यात पेश आए हैं। मई में पेंगोंग झील, लद्दाख और शुमाल मशरकी इंडियन रियासत सिक्किम के साथ सरहदों पर इंडियन और चीनी फौजियों के माबैन हाथापाई के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इंडिया ने चीन पर लद्दाख की वादी गुलवान में हज़ारों फौजी भेजने और 14,700 मुरबा मील के इलाके पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया है। सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, मगर कोई भी नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने लद्दाख की वादी गुलवान में जो चीन और इंडिया भारत झड़प हुई थी, इसमें कील लगी आहनी सलाखों का इस्तेमाल क्यों किया गया, गोलियों और गन्नों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इस बारे में हमने आज बात की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।